वेल हे देयर गाइस, सभी को जय मसीह की स्वागत है एक बार फिर से आज के इस वीडियो में द डीप। और मैं हूं आपका होस्ट आदिश नारायण, लेकर आया हूं परमेश्वर के वचन से एक और वीडियो जो आपको बहुत आश्चर्य करने वाला है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है भाषा के विषय में, यानी कि लैंग्वेजेस। बाइबल में हमें कहाँ देखने को मिलता है भाषाओं के विषय में, और भाषाएं जो है वो कितने प्रकार की होती हैं। नाउ भाषाएं जो है वो आज के समय पे अगर हम देखें 3000 से ज़्यादा प्रकार की भाषाएं इस दुनिया में बोली जाती हैं। लेकिन क्या बाइबल में ये 3000 भाषाएं थी शुरू से? आज हम इसी बारे में बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो लैंग्वेज है, इसके बारे में मैंने रिसर्च करी है। ये जो लैंग्वेज है ये एक्चुअल में हमें बाइबल में इसके बारे में कहाँ देखने को मिलता है। अगर आप मेरे साथ निकालें उत्पत्ति 11:1, सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। बाइबल में सबसे पहले हमें भाषा के बारे में अगर देखने को मिलता है तो वो है उत्पत्ति उसका 11 उसका 1 में। अब अगर आप उसके आगे पढ़ो, उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे कि आओ हम ईंट बना बना के भली भांति आग में पकाएं और उन्हें पत्थर के स्थान में ईंट से, चूने के स्थान में मिट्टी के गारे के काम में लाएं। फिर उन्होंने कहा आओ हम एक नगर और गुम्मट बना लें जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। ठीक है। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे तब इन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया, और यहोवा ने कहा मैं क्या देखता हूँ कि सब ही एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सबकी एक ही है। और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया, और अब जितना वे करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ उनके लिए अनहोना ना होगा। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में बड़ी गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को ना समझें। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहाँ से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। इस कारण उस नगर का नाम बाबुल पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है सो यहोवा ने वही डाली है, और वहीं से यहोवा ने मनुष्यों को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। अब यहाँ पे बाइबल हमें बहुत सारी चीज़ों को क्लैरिफाई कर रही है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो के बताया कि नूह के बाद जो उसकी वंशावली आ रही थी अध्याय 10:5 में, उसमें लिखा है वो बढ़ गए। वो बढ़ गए कब बढ़े? लेकिन अध्याय 11:1 के बाद जब ये भाषा की गड़बड़ी हुई, जब भाषा अनेक अनेक प्रकार की भाषा बीच में आ गई, और तब लोगों ने अपने अपनी भाषा के अनुसार क्या करा, शहरों को और अपने अपने लोगों में डिवाइड होकर पृथ्वी पर फैल गए। लेकिन अगर आप अध्याय 11:1 से जब उसको पढ़ते रहोगे 9 तक, तो आप ये देखोगे कि जब तक वहाँ भाषा अलग अलग भाषा नहीं थी, वो एक भाषा बोल रहे थे। उन्होंने क्या करा, एक भाषा होने के कारण एक दल बन गया, और वो दल क्या करने लगा, दे स्टार्ट रिबेलिंग अगेंस्ट गॉड। वो क्या करने लगे, परमेश्वर से बलवा करने लगे। अगेन दे हैव स्टार्टेड द इविल थिंग्स। और ये बात ध्यान रखना कि यहाँ पे आपको लगेगा कि अरे परमेश्वर ने उनको उनके बीच में गड़बड़ी डाली, परमेश्वर ने गड़बड़ी करी, परमेश्वर ने गड़बड़ी करी, परमेश्वर ने भाषा डाली। नो नो नो, अगर आप ध्यान से पढ़ो तो यहाँ बाइबल हमें साफ साफ बताती है कि उत्पत्ति 1 में जब आप देखते हो, जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना करी और आदम और हवा को बनाया, तो परमेश्वर ने आज्ञा क्या दी थी आदम और हवा को कि आश्रित करके बोला फलो फूलो और सारी पृथ्वी पर फैल जाओ। राइट। परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई एंड फ्लरिश एंड टेक कंट्रोल ओवर द अर्थ। लेकिन यहाँ पे क्या लिखते हैं बाइबल हमें साफ बताती है, इन लोगों ने क्या करा, ये ग्रुप ऑफ पीपल इकट्ठे हो गए। ठीक है। अब इन्होंने इकट्ठे होने के बाद क्या करा, इन्होंने एक गुम्मट बनाना शुरू करा, एक टावर, जैसे इंग्लिश में कहा टावर ऑफ बाबिल। राइट। इधर पे लिखा है बाइबल में कि उन्होंने सोचा कि यार हम एक ऐसा टावर बनाएंगे ना जो हेवन तक, इंग्लिश में लिखा है रीच टू हेवन। नाउ यहाँ पे मैं एक चीज़ बहुत क्लैरिफाई कर दूँ, क्योंकि होता क्या है, यहाँ पे जो शब्द आया हेवन, लोगों को अक्सर ये दिमाग में आता है कि यार क्या वो इतना ऊंचा टावर बनाने लगे कि वो स्वर्ग में जाके मतलब परमेश्वर जहाँ रहता है वहाँ तक पहुँच जाएंगे। अगर ऐसी बात है तो मैं बोलता हूँ आज की दुनिया में बहुत सारी ऐसी हाई राइज बिल्डिंग है, बुर्ज खलीफा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, है ना, 100 150 फ्लोर वाली, वो तो आसमानों को छूती हैं, या स्वर्ग तक चली गई, या परमेश्वर जहाँ विराजता है वहाँ तक चले गए। क्योंकि सच्चाई ये है, इंसान चांद तक जा चुका, लेकिन क्या वो स्वर्ग पहुँच गया? नहीं। हेवन जो शब्द यहाँ यूज हुआ है, बेसिकली इट शो कि वो लोग क्या करने लगे, अपने आप में एक प्राइड, सेल्फ प्राइड आ गया। और बहुत से स्कॉलर ऐसा कहते हैं कि ये जो उन्होंने टावर बनाया ना, वो टावर जो था वो एक सिंबल था पहली बार बाइबल में मेंस पावर का, मतलब इंसान की पावर क्या। तो आप सोचिए कहीं ना कहीं वो क्या करने लग गए, वो परमेश्वर को क्या करने लग गए, रिजेक्ट करके अपने ही
क्या प्राइड में आकर अपने आप को ऊंचा दिखाने लग गए। और यहाँ पे परमेश्वर को ये बात कतई पसंद नहीं है, क्योंकि अगर आप देखो तो पृथ्वी में पाप बढ़ गया था। परमेश्वर क्या वचन कहता है कि परमेश्वर पछताया कि उसने मनुष्य को बनाया, है ना। बाइबल में साफ लिखा, परमेश्वर पछताया कि मैंने मनुष्य जाति को बनाया। लेकिन अब फिर से क्या होने लगा, क्योंकि शैतान का मकसद क्या है, परमेश्वर की बनाई हुई हर एक चीज को बर्बाद करना, डिस्ट्रॉय करना, राइट। लेकिन परमेश्वर क्या करता है, अपने लोगों को बचाता है। तो उसने क्या करा, जब उसने देखा कि अब लोग क्या हो गए, यूनिटी में इकट्ठे हो गए, एक ही भाषा बोली जा रही है, तो क्या हुआ, अंदर एक प्राइड आ गया कि अब हम क्या है, ऊंचे स्थानों को बनाएंगे, हम अपनी पावर को दिखाएंगे। वी डोंट नीड गॉड, हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं है, हम खुद इतने पावरफुल हैं कि हम ये कर सकते हैं। एंड द मोमेंट दे हैव डिसाइडेड दिस, वो घमंड, वो प्राइड की आत्मा, वो प्राइड जो उनके अंदर आ गया ना, क्या हुआ, उसी कारण से परमेश्वर ने उनके बीच में क्या करा, एक भाषा की गड़बड़ी को डाल दिया। बिकॉज दे स्टार्ट अगेन डूइंग इवल थिंग, दे स्टार्ट हैविंग प्राइड इन देयर हार्ट, उनके अंदर घमंड आने लगा। लेकिन केवल ये एक बात नहीं थी, अगर आप ध्यान से पढ़ो तो वहाँ क्या लिखा है कि वो लोग ये कहने लगे कि हम ये टावर इसलिए बना रहे हैं कि हमें पृथ्वी पर फैलना ना पड़े। सेकेंड पॉइंट इज दे स्टार्ट डिसोबेइंग द कमांड ऑफ गॉड। अगेन जो मैंने बताया था कि परमेश्वर हमेशा जो हमारे लिए बनाता है वो हमारी आशीष, हमारे बेनिफिट के लिए होता है, लेकिन शैतान उसे डिस्ट्रॉय करता है। परमेश्वर ने आदम हवा को बोला था, फलो फूलो और पृथ्वी पर फैल जाओ, राइट, पृथ्वी पर फैल जाओ, फ्लरिश, टेक कंट्रोल ओवर द अर्थ। लेकिन यहाँ पे लोगों ने क्या करा, उनके मन में एक घमंड आ गया और उन्होंने क्या बोला, हम फैलना नहीं चाहते, हम एक ऐसा शहर बना लेंगे ना भैया कि हम सब यहीं रहेंगे, हमें कहीं नहीं जाना, हमें तितर बितर नहीं होना। सो व्हाट हैपेंड, दे स्टार्ट डिसओबेइंग द कमांड ऑफ गॉड। वो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने लगे, परमेश्वर की उस कमांड को डिसोबे करने लगे। इसी कारण से परमेश्वर नीचे उतर के आया और परमेश्वर ने क्या करा, उनको बाइबल में क्या लिखा, अगर आप उसी के 9वें आयत में लिखो, इस कारण उस नगर का नाम बाबुल पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है यहोवा ने डाली, और वहीं से यहोवा ने मनुष्य को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। परमेश्वर ने सारी पृथ्वी पर लोगों को फैला दिया, क्योंकि परमेश्वर की योजना थी, परमेश्वर का वचन था कि फलो और फूलो और फैल जाओ। पर शैतान क्या कर रहा था कि नहीं भैया, इकट्ठे रहो, एक टावर बना लो और वहीं पे रहो और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करो। अगर आप पढ़ोगे तो परमेश्वर ने जब देखा तो परमेश्वर, अब तीसरी पॉइंट आपको यहाँ समझने की ज़रूरत है कि पहला चीज़, दे स्टार्ट हैविंग प्राइड इन देयर हार्ट कि हमें ज़रूरत नहीं किसी की, हमें परमेश्वर की ज़रूरत नहीं है। और उस प्राइड का उन्होंने एक चिन्ह बनाया, टावर को। ये पुराने नियम में सबसे पहले हमें भाषा के बारे में अगर कहीं देखने को मिलता है तो वो इसी अध्याय में, कि परमेश्वर ने उतरकर भाषा की गड़बड़ी डाल दी। और उस गड़बड़ी क्या बोलते हैं, कन्फ्यूजन। और कन्फ्यूजन जो शब्द जो है गड़बड़ी, ये निकलता है बाबुल से। बाबुल यानी BABL, बाबिल है, हिब्रू बाइबल में बाबेल है, और हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं बाबिल, राइट, टावर ऑफ बाबिल, यानी कि कन्फ्यूजन। बिकॉज अब वो लोग एक दूसरे की भाषा नहीं समझ पा रहे थे, इस कारण से वो क्या हुआ, बढ़ गए और पृथ्वी पर फैल गए, और अलग अलग भाषाओं के अनुसार वो बंटकर क्या करने लगे, वहाँ बढ़ने लगे, शहरों को बनाने लगे, और ऐसे वो फैलते चले गए। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली ये है कि यहाँ पे तो परमेश्वर का वचन साफ कह रहा है कि उन्होंने बलवा करा और परमेश्वर ने आके उन्हें तितर बितर कर दिया। ठीक है, अब आप चलो नए नियम में। पुराने नियम में आपने देख लिया कि भाषा कहाँ बनी, कैसे परमेश्वर ने भाषा को उनके बीच में लाया, कैसे वो तितर बितर हो गए, कैसे वो शहर बसे। आज हम देखते हैं कितने ढेर सारे शहर हैं, देश हैं, और हर देश में, हर शहर में, हर जगहों पे एक अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। लेकिन जब आप नए नियम में जब आप आते हो, प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय में, यहाँ पे भी आपको भाषा देखने को मिलती है। अब ये भाषा जो है, ये नए नियम की भाषा है, पुराने नियम की भाषा नहीं है। ये जो है नए नियम की भाषा है। और इस भाषा के अनुसार अगर आप देखो तो जब चेले ऊपर अपर रूम में बैठे थे और वो प्रार्थना कर रहे थे, तो बाइबल बताती कि परमेश्वर का आत्मा उतरा, और उतरा किसके रूप में, पिलर ऑफ फायर के रूप में, अग्नि के जो फायर के रूप में उतरा, और हर एक के ऊपर आके ठहर गया। और क्या वो हर एक जन क्या करने लगा, अन्य भाषाएं बोलने लगा। तो यहाँ पे दूसरी भाषा जो हमें देखने को मिलती है, ये कोई वर्ल्डली भाषा नहीं है, ये भाषा जो है हेवनली भाषा है।
ये जो भाषा है गड़बड़ी की भाषा नहीं है, ये भाषा स्वर्गीय भाषा है, परमेश्वर की ओर से दी गई आशीष के रूप में है। प्रेज द लॉर्ड। तो अब समझो मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। अब आपके सामने एक चार्ट में रखता हूँ जहाँ पे मैं डिफरेंशिएट करूँगा दो चीज़ों को, मैं कैसे ओल्ड टेस्टामेंट की भाषा ने क्या क्या करा और न्यू टेस्टामेंट में जो भाषा आई उसने क्या क्या करा। आपके सामने चार्ट आ रहा है, एक एक पॉइंट है, समझिए। ओल्ड टेस्टामेंट में जब भाषा आई तो वो क्या लेकर आई? इट ब्रिंग डिस्ट्रक्शन एंड ईविल, क्योंकि लोगों ने बलवा करा। वो एक भाषा बोलते थे और एक मन थे, एक भाषा बोलते थे, तो वो क्या करने लगे? परमेश्वर से बलवा करने लग गए। वहीं पे नए नियम में जब परमेश्वर ने भाषा को दिया, अन्य भाषा को दिया, एक नई भाषा को दिया, स्वर्गीय भाषा को दिया, वो क्या लेकर आई? परमेश्वर की महिमा और उद्धार को। वो क्या करने लगे? परमेश्वर के बड़े बड़े कामों के बारे में बताने लगे। अगर आप देखो तो जब वो अन्य भाषा बोल रहे थे तो वहाँ बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, और जितने सारे लोग खड़े हुए थे वो देखने लगे, सुनने लगे। और फिर क्या हो रहा था? पतरस खड़ा होकर क्या करता है? परमेश्वर की महिमा करता है, यीशु के महान कार्य को बताता है, यीशु के उस उद्धार के कार्य को वो बताता है। तो क्या हुआ? वहाँ परमेश्वर की महिमा होने लगी। सेकंड पॉइंट, ओल्ड टेस्टामेंट की भाषा में जो थी, वहाँ पे परमेश्वर ने कन्फ्यूजन को डाला। ठीक है, परमेश्वर ने स्वर्ग से उतरे और उन्होंने क्या बोला? भाषा की गड़बड़ी को डाला ताकि लोग तितर बितर हो जाएं, और तितर बितर कर दिया। वहीं पे अगर नए नियम में देखो, परमेश्वर का आत्मा उतरा और उसने लोगों को तितर बितर नहीं करा, परंतु उस भाषा से क्या हुआ? लोगों के दिल छिद गए और लोगों ने उद्धार पाया और परमेश्वर के साथ उसके परिवार का हिस्सा बन गए। बाइबल कहती है जब पतरस खड़ा हुआ, उसने प्रचार करा, आत्मा में भरकर बोला, 3000 लोगों ने क्या करा? खड़े खड़े वहां परमेश्वर को, उसके वचन को ग्रहण करा, यीशु को ग्रहण करा, और क्या हुआ? वो परिवार का हिस्सा बन गए, उद्धार पा गए। तो पुराने नियम में क्या हुआ कि पुराने नियम में वो भाषा गड़बड़ी लेकर आई, परमेश्वर ने गड़बड़ी को भेजा और वो तितर बितर हो गए। लेकिन नए नियम में वही भाषा, अन्य भाषा जो परमेश्वर ने ऊपर से भेजी, उन्होंने लोगों को क्या करा? जोड़ दिया परमेश्वर के परिवार में। प्रेज द लॉर्ड। नियम की भाषा थी वो क्या थी? वो एक प्राइडफुल थी, बहुत घमंडी भाषा थी कि लोगों को क्या था? घमंड आ गया था कि हम ये कर सकते हैं, हम मिलकर ये करेंगे, हम ये बनाएंगे, हम ये करेंगे, हम अपनी पावर को दिखाएंगे। वहीं पे अगर आप देखो तो नए नियम की जो भाषा थी वो आपको क्या सिखाती है? नम्र दीन होना सिखाती है, सर्व करना सिखाती है परमेश्वर के राज्य में। जो विश्वासी हैं, जब वो अन्य भाषाएं बोलते हैं, क्या होती है? अन्य भाषा एक गिफ्ट ऑफ गॉड है, परमेश्वर की स्वर्गीय भाषा है। वो आपको घमंड करना नहीं सिखाएगी, आपको नम्र दीन रहना सिखाएगी। आमीन। जो पुराने नियम की भाषा है वो दर्शाती है सेंस ऑफ प्राइड और सिंबलाइज करती है मेंस पावर को, यानी कि इंसान की पावर को दिखाती है कि इंसान ये बोल रहा है कि अब मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं है, हम एक है और हम पावरफुल हैं, राइट। और घमंड को दिखाती है। वहीं पे जो नए नियम की भाषा है वो वहां पे क्या करती है? इट इज नॉट अ प्राइडफुल, इट्स अ फुल ऑफ ग्रेस एंड मर्सी, और वो परमेश्वर के राज्य को बनाती है जहां पे परमेश्वर अपने परिवार का निर्माण करता है। बाइबल कहती है जितनों ने इस पर विश्वास करा उनको आत्मा का बपतिस्मा मिला और वो परिवार का हिस्सा बन गए। तो पुराने नियम में क्या हुआ? चीज़ें तितर बितर हो गई। नए नियम में जो ये भाषा आई उसने सबको एक करा, सब अन्य भाषा बोलने लगे, आत्मा में भर गए, और जितने लोग विश्वास करते रहे परमेश्वर का आत्मा उन्हें अलग अलग तोहफे और वरदानों से देता गया। ना यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत छोटा सा, आपको एक ग्लिम्स में बता रहा हूँ। अन्य भाषा एक अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर आप सुनना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, अन्यथा मैं आने वाले समय पे इसके बारे में भी रिसर्च करके आपको बहुत सारे वीडियोस में बारे में बताऊंगा कि अन्य भाषा जो है वो परमेश्वर ने जो दी हमें वो एक गिफ्ट के रूप में दी है। और बाइबल कहती है किसी को भाषाओं का, किसी को उसका इंटरप्रिटेशन का भी वरदान मिला है। ठीक है, तो जब आप एक विश्वासी होते हैं, प्रभु का नाम को ग्रहण करते हैं, प्रभु के राज्य में आते हैं, तो आप परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बन जाते हैं, राइट। और परमेश्वर के परिवार का हिस्सा में जब आप बन जाते हैं तो क्या होता है? आप आत्मा में फ्लो करते हैं और आत्मा में आप प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का आत्मा आपको सिखाता है और वो भाषा का वरदान परमेश्वर आपको देता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ कि आज अगर आप इस बात को समझें, परमेश्वर का आत्मा और उसका जो अन्य भाषा का वरदान है वो आपके जीवन में रिलीज होने पाए, आपको मिलने पाए, और प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे इन वचनों के द्वारा। आई होप आपको आज का पॉडकास्ट समझ में आया होगा, कैसे भाषा का निर्माण हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। सारे मसीह भाई बहनों को ज़रूर शेयर करें और प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।